हेलो दोस्तों, मैं राहुल कश्यप आपका आरके क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कर चुके हैं। एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कर चुके हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो हुआ था 7 तारीख को, जो हुआ था 7/2/25 को 9 से 10 मतलब पहले वाली शिफ्ट में हुआ था। आज हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। और हम लोग अब एक एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन की गणना कीजिए। क्या कह रहा है कि एसआई और सीआई और एसआई का क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दिया है 183 रुपये है। कितना है? 183 रुपये है। ठीक, कितने परसेंट से है? 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक है। ये दे दिया रेट, टाइम दे दिया कितना साल? 3 साल। कितना दे दिया? 3 साल। ठीक है नहीं रो? देखिए एसआई 3 साल का एसआई कितना होता है? 3 साल का एसआई हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। कितना होता है? 15%। ठीक, और 3 साल का एसआई था। 3 साल का सीआई कितना होता है? 3 साल का सीआई होता है, रट लीजिए, 15.7625। 15.7625। ये अगर रट लेंगे तो आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे देखिए, इन दोनों का ही अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0.7625। हमारे हिसाब से अंतर इतना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना दिया है? हमारे हिसाब से अंतर है इतना और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है इतना। कोई भी समान अपने आप में कितनी होती है? कितनी होती है? 100%। तो हम किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? किससे गुणा करेंगे? 4 अंक। 4 अंक से गुणा कर दीजिए। 4 अंक है, 4 अंक है। ठीक है, अब काट दीजिए। 25 से काटिए। 25 तिया 75 बचा 1, और 25 तिया 75 बचा 1, जीरो लगाइए। अब 25 बचे 125, 25 बचे 125, इसको काट दिए। 25 चौको 100, 25 चौको 100, फिर 25 से काट दें, नहीं कटेगा। 5 से काटिए। 5 छः 30, 5 एकम में 5, इसको 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, बचा कितना? 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? 61 एकम में 61, 61 तिया 3 गुना दिख रहा है सीधे, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 3 बार। अब क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए। 3 बचा है, 4 बचा है, देखिए कितना बचा है? 2000। लास्ट में 3 जीरो तो आएगा, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर गुणा कर लीजिए। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये याद कर लीजिए कि 3 साल का सीआई जो होता है 15.7625, 15.7625। और एसआई क्या होता है? एसआई निकालने के लिए रेट और टाइम का गुणा कर देंगे तो एसआई निकल जाएगा। रेट और टाइम का गुणा कर देंगे तो एसआई निकल जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए 3 साल का 10% से 10% से सीआई कितना हो जाएगा? कमेंट में बताइए कितना हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, 160 मीटर और 350 मीटर की लंबाई, नहीं 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना मिनट लगेगा? देखिए क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन मान लेते हैं, ये है ट्रेन 1। ठीक है,
एक ट्रेन दूसरी है, एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं। ये मान लेते हैं ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रही है। इसकी लंबाई दे दी है 150 मीटर और इसकी लंबाई दे दी है 350 मीटर, 350 मीटर। आगे कह रहा है कि दोनों की स्पीड दे दी है, इसकी स्पीड दे दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे दी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि इसका समय बताइए, कितना समय में एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, पार कर देंगे। अब देखिए, जब भी एक ही दिशा में जाती है तो दो चालों का डिफरेंस ले लेते हैं। जब भी एक ही दिशा में जाती है तो चालों का क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए, और इस दूरी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपस में दूरी तो पार करेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500 मीटर। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। आपको ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, दूरी बट्टा समय। चाल कितना हो जाएगा, 60, दूरी कितनी हो जाएगी 500, समय निकालना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, इस सेकंड में आए, मीटर मिनट में लाना है। हम किससे यहाँ से गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे, छोटे में चेंज करने के लिए 5/18 से, 5/18 से, बड़े में गुणा करने के लिए 18/5 से। अब देखिए जो कटने वाला काट दीजिए, इसको काट देंगे 5 से, 5 एकम में 5, इसको काट देंगे तो 100 बार में, इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 एकम में 6, 6 3 18, तो टी बराबर हो जाएगा कितना, टी एकम में टी, इधर गुणा करने हो जाएगा 30। ए आ गया किस में, सेकंड में। किस में आ गया, सेकंड में। किस में आएगा, सेकंड में। हमको किस में पूछा है, मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड, तो 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 सेकंड में आधा मिनट, मतलब 10.5 मिनट, 10.5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा क्वेश्चन पे बाबू। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 57 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 58 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 13 संख्या है, 13 को औसत दे दिया कितना, 13 संख्याओं का औसत दे दिया है 58। कितना दे दिया है, नहीं 57 दिया है। कितना दिया है, 57, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो उसमें से 3 संख्या, इसमें से 3 संख्या का औसत दे दिया है कितना, 48। कितना दिया है, 48। और अगली 7 संख्या का, अगली 7 संख्या का कितना दे दिया है, 58। तो कितना संख्या हो गया, यहाँ से 10 हो गया। 3 बचा है, क्या है, 11वीं संख्या है, 12वीं संख्या है और 13वीं संख्या है। 3 संख्या बची हैं। तो उसमें से क्या कह रहा है कि जो 11वीं संख्या है, 12वीं की क्या है, दोगुनी है, और 13वीं संख्या है ये इससे क्या है, अधिक है ना। क्या कह रहा, कम है। तो ये कम है तो इसको हम अधिक कर देते, हो जाएगा x+3, x+3। अब आगे देखिए, टोटल कितना है, 57 है। कितना है, 57। 57 से कितना कम है, कितना कम है बताइए, 9 कम है। कितना कम है, 9। कितने पे कम है, कितने पे, 3 पे, 3। मतलब कितनी कमी हो गई, 27 की। कितनी कमी हो गई, 27 की। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला कितना अधिक है, दूसरा कितना अधिक है, 1। कितने पे अधिक हो जाएगा, 7 पे। तो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ पे 20 की कमी आ गई। तो यही तो यहाँ पे 20 की अधिक होगा, यहाँ से क्या होगा, 20 अधिक होगा। किससे अधिक होगा, औसत से। किससे, औसत से। मतलब जो भी संख्या आएगी, जो भी औसत है उसमें 20 अधिक होगा
इन संख्याओं के योग से, इन संख्याओं के योग से। 1 मिनट, गर्मी हो रहा है। इन संख्याओं के योग से हो जाएगा 2x प्लस एक्स एक्स प्लस 3। और एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, ये तो एक संख्या के लिए औसत है ना, तो कितनी संख्याएं यहाँ पे हो रही हैं, 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा। यहाँ पे सवाल हो गया सॉल्व। अब गुणा कर दीजिए, 7 त्रिके 21, 3 5 15, 15 15 और 2 कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 के 21, 15 2 17। अब प्लस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 191, 191, 191 इक्वल टू 4x प्लस 3, इधर 191 माइनस 3 इक्वल टू 4x, घटाएंगे कितना बच गया, 100 कितना 88, 188 बट्टा 4 इक्वल टू x। 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16। कुछ गड़बड़ हुआ कहीं, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ऑप्शन में 4 नहीं है। अच्छा, नहीं औसत पूछा है ना, तो औसत पूछा, देखिए काट दीजिए। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 चौको 16 और 4 सत्ते, तो आ गया कितना यहाँ से हमारा 47, कितना आ गया 27, हाँ 47, कितना आ गया 47। ये आ गया किसका, x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 47 दूना 94, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 50। हमसे क्या पूछा है, पूछा है हम 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। 11वीं कितना है 94 और प्लस 50, तो जोड़ देंगे हो जाएगा कितना 4, इधर जाएगा 14। कितनी संख्या है, 2, 2 से भाग दीजिए, 2 कम में 2, 2 7 14 और 2, तो आ जाए कितना 72। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 20 120 335, 40 20 120 और 335 का लौसा बताइए। क्या कीजिए, लौसा बताइए। देखिए मतलब ये जो भी लौसा आएगा, ये संख्या से इससे कटना तो चाहिए। तो देखिए आ रहा है 0, मतलब 0 आ रहा है, तो लास्ट में तो यहाँ से देख लीजिए, इसको 5 आ रहा है ना, इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए इसको तोड़ लेके इसमें हो जाएगा 8 गुणे 5, मतलब संख्या 5 से कटनी चाहिए। 5 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। इस तीनों में 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन आपका सेम ऐसे ही दिया रहेगा। ये देखिए आपका ये पूरा PDF दिया है, ऑप्शन पूरा टोटल ऑप्शन यही रहेगा। तीसरा हो गया ऑप्शन ये सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए है 18 गुणे 19 गुणे 8 4 गुणे 16 माइनस 12
बट्टा, ये क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। देखिए गुणा कर लीजिए, 18 का गुणा 19 में, ठीक है, गुणा करके 8 9 72, 8 कम 8 10, इधर जाएगा 9 और इधर जाएगा 1, जोड़ देंगे 7 9 2, 297 गुणे, इधर भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 2 गुणे, उधर आ जाएगा ऊपर 4/2, 2 से 2 खत्म, तो आगे कितना 297 गुणे 4, 4 सते 28, लास्ट में आएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन अगला 6वां क्वेश्चन है। 1200 रुपये प्रति सैकड़ की दर से 400 चीकू खरीदे गए, 860 रुपया लाभ पर बेचने के लिए प्रति दर्जन चीकू की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करें, 1260 कितना का दाम है, 100 का दाम है, कितने का दाम को कितना खरीद रहा है, 400 खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है 400, 00 से 00 यहाँ से गुणा करिए, 0 4 छके 24, 4 दूना 8 2 10, 4 कम में 4, 4 छके 24, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो जितने खरीद लेकर आया क्या उतने पे तो लाभ कमाएगा, लाभ कितने का कमा रहा है, लाभ कितने का कमा रहा है 860 रुपये का, कितने का 860, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 और हो जाएगा 8 और 1 9 और 5, कितना हो जाएगा 5900, कितना हो जाएगा 5900, ठीक है। आगे देखिए ये कितने का दाम है, कितने का 400 का है, कितने का है 400, भाग दे देंगे, और कितने का पूछ रहा है 12 का, कितने का पूछ रहा है हमसे 12 का पूछ रहा है, एक दर्जन कितने का होता है 12, 00 00, 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, 9 3 27, लास्ट में 7 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। आ गया 7 बचा 2, 15 2 70 है, कितना जाएगा 177 रुपये प्रति दर्जन, 177 रुपये प्रति दर्जन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया अंतिम मूल्य क्या था। देखिए क्या है, 30,000 का कोई सामान है, कितने का है 30,000 रुपये का कोई सामान है। पहले उसको छूट मिलता है 20%, फिर मिलता है 10%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/10। 30,000 का सामान था, पहले अगर 5 रुपये का था तो उसको कितना भुगतान करना है 4, और कोई 10 रुपये का सामान था तो उसको कितना भुगतान करना है 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 0 0 खत्म, 5 एकम में 5, 5 छके 30, मतलब आ गया 600 गुणे कितना होगा 36, बच्चों को 36 गुणा कीजिए, 6 छः के 36, 00 पीछे लगा लीजिए, 6 छः के 36 आ गया कितना 3, 6 3 18, 18 3 21, 18 3 21, कितना रुपये उसको भुगतान करना पड़ेगा बाबू 2160 रुपये, कितना 2160। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे दिया 7 सेंटीमीटर। अर्धगोल पहले तो दिया है व्यास, क्या दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है 7, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, 7/2। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्या करें, अर्धगोला, क्या है अर्धगोला है बाबू। अर्धगोले का आयतन कितना होता है,
अर्धगोले का जो आयतन होता है कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, 2/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे क्यूब है ना, आयतन नहीं तो पूछा है ना। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, कितना आ गया, ऊपर आ गया 11 गुणे 7 7 49 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, भाग गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, 4 में 3 जो हो जाएगा 13, 1 4 और 1 5/6, ठीक है। 6 7 42, 6 8 48, लगभग 8 बार में जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कितना आ गया 48, कितना बचा, 4 बचा ना, कितना बचेगा 48, तो 5 बचेगा ना, 5, 6 9 54, कितना हो जाएगा, 6 9 54, अच्छा यहाँ 9 है, 1 मिनट, 49 है ना, तो 9 होगा, 6 9 54, 6 9 54, कितना बच जाएगा 54, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर कितनी बार बच जाएगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, बस हमको आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 83.83। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार और देख लीजिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7, 7 एक ही मन कर पावर लगा लीजिए, नहीं तो दूर दूर इसलिए काटने में आसानी हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, यहाँ आ जाएगा 11, 7 से 1 7 खत्म, 7 7 49, अब बचा है 11, 3 दूना 6, गुणा करना देखिए 49 का, 49 में 11 का गुणा करना है तो जोड़ दीजिए 9, 9 में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 3 1 हासिल, 4 और 1 5, 539 में 6 से भाग देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 89.83, 89.83, कोई दिक्कत नहीं है। चला जाए अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 35%, 10% और 30% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितनी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए 4 महीना है, मान लेते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। अभी महीने का नाम नहीं दिया है, लेकिन वैसे फर्स्ट इस पहले महीने में क्या होता है, 35% की क्या होती है, कमी होती है, दूसरे में 10% की कमी होती है, तीसरे में 30% की कमी होती है और चौथे में 65% की वृद्धि होती है। तो कुल कमी या वृद्धि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आगे देखिए 35% का मतलब क्या हो जाएगा, चलिए 35% का मतलब 35/100, 35/100 काट देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, अब 5 से 20 बार में। 10% का मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10, 1/10। 30% का मतलब 3/10, 3/10। 65% का मतलब 65/100 काट देंगे तो 13 पचे 65, 20। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखिए 20 का समान था तो कमी हो रहा है ना, 7 की क्या हो जाएगी कमी, तो कितने में मिलेगा 13 में। 10 का समान था, 1 की कमी हो जाएगी, कितने में मिलेगा 9 में। 10 का समान था, 3 की कमी हो जाएगी, कितने में मिलेगा 7 में। 20 का समान था, 13 की वृद्धि हो जाएगी तो कितने में मिलेगा 3 3 33 रुपये में, कितने में 33 रुपये। अब ओवरऑल देखिए क्या होता है,
कुछ कटने वाला तो काट लीजिए, कुछ नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 1 2 3 4 जीरो, कितना 4 जीरो। अब इधर गुणा कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कितना 117 गुणे 7, 7 7 49, 7 कम में 7, 7 3 7 3 11, 7 कम में 7 और 1 8, ठीक है। अब ये देखिए 11 3 में तोड़ सकते हैं, 3 से गुणा कर लीजिए पहले, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27, 3 कम में 3 5 और 3 8 24। अब किससे गुणा करना है 11 से, इससे 11 से, तो 11 से गुणा करने का मतलब 7 12, 7 12 बचा 1 9 और 1 10, फिर बचा 1 6 और 1 7 2, कितना आ जाएगा। गड़बड़ हुआ क्या गुणा में, गुणा गड़बड़ हुआ है। 17 13 9 117, 117 117 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 को 9 1 हासिल, 7 कम में 7, 7 कम में 7 7 4 11, 7 कम में 7 और 1 8। अब यहाँ 11 गुणे 3 से लिख सकते हैं, तो लिख दिए क्या हो जाए। अब आगे देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 9, कितना जाएगा 27 7 1 2 हासिल, 3 2 5 और 8 8 तरीके 24। अब किससे गुणा करना है 11 से, तो हो जाएगा 7 5 12 1 9 और 1 10, 10 1 हासिल 6 1 7, हो जाएगा कितना 27। गड़बड़ हुआ गुणा में कहीं, अच्छा गड़बड़ यहाँ पर हुआ है, 1 2 3 1 0, यहाँ पर हो जाएगा 40,000। अब सही है ना। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 9 में से 2, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0, और फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ से 9 में से तो आ जाएगा 2, फिर यहाँ 3 में से 1, कितना जाएगा इतना, कितने पे बटा 40,000 गुणे 100 गुणे 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 0 का मतलब क्या लिख सकते हैं, अब इसको इधर गुणा कर बता देखिए, लिखा है 100, अच्छा यहाँ भी जगह है 129 नहीं 12,973, 12,973 बटा 4 गुणे 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौको 16 बचा 1, 4 तिहाई 12, ठीक है, बचा 1 दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8, फिर बचा कितना, कितना बचेगा और छोड़ दीजिए। अब किससे 100 से भाग देना है, 100 से भाग देने का मतलब दशमलव क्या होगा 2 अंक और इधर घसक आएगा, मतलब दशमलव कहाँ चला जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना जाएगा 32.43 की कमी, 32.43 की क्या हो रही है कमी हो रही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। चला जाए आगे, देखिएगा यहाँ पे 0 छूट गया था उसके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। चलिए 10 देख लीजिए। एक व्यक्ति किसी मूल्य को 216 रुपये में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा कि कोई सामान बेचता है एसपी कितने का 216 रुपये का, जिस पे लाभ होता है प्रॉफिट होता है कितना 20%, कितने का होता है 20%, मतलब 20% को हम क्या ले सकते हैं 1/5। कोई सामान 216 बेच रहा है तो कितने का होगा, कितने का होगा प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब 6 का है, कितने का है 6 का, कितने में बेच रहा है उसको, खरीदा कितने का होगा 5 का, कितने का होगा 5 का। अब काट दीजिए 6 से, 6 कम में 6, 6 3 18, बचा कितना 3, 6 चौको नहीं बचा 3 अच्छा जाके 36 आ गया, 36 गुणे
5 5 छके 30, 15 3 18, मतलब कितने का 180 रुपये। 180 रुपये का क्या किया होगा वो खरीदा होगा। 180 रुपये का क्या किया होगा खरीदा होगा। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये हमेशा नीचे क्या होता है सीपी होता है। ये हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट। तो एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस ही तो होता है। एसपी क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो एसपी क्या होगा सीपी में जुड़ा होगा, तो 5 और 1 6। किसका मान पूछ रहा है सीपी का, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अभिषेक और दीपक 1000 रुपये में किसी कार्य का जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले कार्य 5 दिन में कर सकता है, दीपक अकेले काम 10 दिन में कर सकता है। चित्रा की मदद से उन्होंने काम 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चित्रांश का को कितने का योगदान भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कितना पैसा पाएगा। क्या होता है कि क्या अभिषेक है और दिव्यांश है, कोई काम का ठेका ले लेते हैं कितने में 1000 रुपये में। 1000 रुपये में वो कहते हैं कि हमें काम 1000 में कर देंगे। लेकिन अगर अभिषेक अकेले काम करता है तो 5 दिन में ख़त्म करेगा, और अगर दिव्यांश काम ख़त्म करता है, दीपांशी काम ख़त्म करते कितने दिन में, 1 दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर सकती है जी 10 दिन में। लेकिन अगर 3 मिल जाएं तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 2 दिन में। कितने दिन में 2 दिन में। हो जाएगा कितना एलसीएम कितना हो जाएगा 20 10 10 हो जाएगा। 2 बार में, 1 बार में, कितनी बार में 5 बार में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इन लोगों का रेशियो, इसका 2 इसका 1, ये कितना पाएगा 3 हो गया, तो बचा कितना 2, कितना पाएगा 2 पाएगा। इसी अनुपात में पैसा भी बटेगा। तो कितना हो रहा है 5, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 5, किसको पैसा चित्रांश को 2, 5 कम है 5, 5 दूना 8, 4 2 दूना 4, कितना पैसा मिलेगा उसको 400 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा 400 रुपये। अगर यही इसका पूछ देता कितना मिलता, कितना मिलता 200। अगर इसका भी कितना मिलता 400, इसको मिलता 400 रुपये, इसको मिलता 200 रुपया, इसको 400 रुपये। तो जोड़ेंगे तो 1000 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुपात 17:42, 19:21, 1:7, 11:13 और 23:26 को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। ये रहेगा आपके लिए HW, ठीक है। ये आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, आसान है इसलिए इसको दे दिए हैं आपको लोग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 68 और 272 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 68 और 272 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यानुपात क्या होता है, B² टू AC, क्या होता है B² टू AC। B², A का मान हो जाएगा 68 और B का मान हो जाएगा 272, ठीक है। इसको तोड़िए, क्या लिख सकते हैं इसको 4 एकम में 4, 4 7 28, 17 गुणे इतना और गुणे इसको क्या ले सकते हैं 4 से भी कटेगा 4, 4 छके 24 बचा 3, 4 छके 24 बचा 3 और 4 बटे 32, 4 बटे 32, मतलब अगर इसको हम ना तोड़े तो सही है, इसको 68 ही देने दीजिए, ठीक है। अब स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या बनने लगेगा अंडर रूट, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो ये आ जाएंगे बाहर, कितना आ जाएगा 68, और इस ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2, गुणा करेंगे तो लास्ट में 6, कितना आएगा 6, 2 ऑप्शन में तो गुणा कर लीजिए
12 और 1 13, 136। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चला जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन कीजिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा, कितना, 12। चलो सोल्व भी कर दिया, बहुत बढ़िया, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर 12 बताए हैं लोग, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 800 मीटर वृत्ताकार 800 मीटर वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय में एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। राम है और कौन है, मोहन है, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। राम 25 मीटर प्रति सेकंड और जो मोहन है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। दूरी कितनी दे दी है, 800 मीटर। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, भाग दीजिए 25 से, कितना बार में जाएगा, 25 से 75, 25 दूना 50। इसको भाग देंगे तो कितनी बार में, 20 बार में। कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। तो ये समय का रेशियो आ गया 32 रेशियो 20, 32 सेकंड में और ये 30 सेकंड में। इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। मतलब 160 सेकंड के बाद एक दूसरे से लोग क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 64 और 80 से भाग देने पर 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचे। क्या बचे, प्रत्येक स्थिति में 9 बचे। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 9 घटा लेते हैं। ठीक है, 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 300, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा बताओ जल्दी से, कितना, 8। यहाँ पे कितना बचेगा, 320। यहाँ पे कितना बचेगा, 311। यहाँ कितना बचेगा, 302। कितना बचेगा, 302। अब आगे देखिए, इससे हम क्या ले सकते हैं, 16 गुणे 5, मतलब संख्या 5 से कटनी चाहिए। 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, पीडीएफ में अगला क्वेश्चन दिया है, सबके पास पीडीएफ है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 2% 324 है, यदि x का मतलब गुणा 2% 324 है, कितना है, 324। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x गुणा 2% का मतलब 100 गुणे 324 बोलो, 2 कमे 2, 2 कमे 2 बचा 1, 2 6 2। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162 है, 2 गुणा हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, गोविंद ने HDFC से 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 178.5 रुपये प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि 4% पे 2 साल के लिए CI, ये है रेट, ये है टाइम, हमसे क्या पूछ रहा है, CI। और देखिए 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 4, इसको लिख लीजिए, 2 साल के लिए 4% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, और दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 अंक लिख दीजिए, 4 चौको 16।
कितना हो जाएगा इतना। अब इसी का मान दे दिया कितना, हमारे हिसाब से इतना है, लेकिन किताब की क्वेश्चन के हिसाब से 100, 1 मिनट 76 है कि 8 है, PDF में पता नहीं चल रहा है कि 76 है कि 8 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कितना होता है 8%। किसका मान पूछ रहा है, 8% का मान क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। तब देखिए ये हो गया 8.16 का मान, 8.16, सॉरी 8.16, और किसका मान पूछ रहा है 8 का। दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे 10 से गुणा, एक अंक से यहाँ हट गया और एक जीरो ऊपर लग जाएगा, काटिए 8 कम में 8, 8 कम में 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब किससे कटेगा 3 से, 3 से काट दिए, 3 पचे 15 और बचा कितना 2, 3 नवा 27 बचा 1, 3 पचे 15, इसको काट दिए 3 तरीके 9, बचा कितना 1, बचा 1 9, कितना बचा 1, 3 चौको 12। अब काट दीजिए किससे 34 से, 34 से कम में नहीं कटेगा, कट जाएगा, काटिए 34 से कम में 34, इधर काटेंगे 34 से कम में 34, 59 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 8, मतलब 5 और 8 नहीं कटेगा, चलिए छोड़ दीजिए। 500 कितना था 95 था, 2 से काट दीजिए 17 बार में, और 2 से इधर काट देंगे तो 5 बार में, 17 से काटिए 17 कम में 17, 17 तियाँ 51, बचा कितना 8, 17 पचे 85, 17 पचे 85, आ गया 35 गुणे 5, 5 पचे 25, लास्ट में 5 आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 पचे 25, 5 15 2 17, मतलब 175, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इससे ज़्यादा स्पीड सही नहीं है बाबू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मुकुल 5400 रुपये की धनराशि निवेश करता है और सचिन 9400 की धनराशि निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपये अधिक मिलते हैं तो ब्याज दर की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, मुकुंद है, मान लेते मुकुंद है, और ये कौन है सचिन है, कौन है सचिन है। ये पैसा लगाता है 5400 रुपये, कितना लगाता है 5400, और ये लगाता है 9400, तो ब्याज के रूप में अधिक मिलता है 960 रुपये, 960 रुपये कितने दिन बाद 5 साल के, 5 साल के बाद। और देखिए अंतर कितना 4000, इसी 4000 पे तो पैसा अधिक मिल रहा होगा, मतलब प्रिंसिपल हो गया जाएगा 4000, रेट टाइम कितना 5 साल, रेट निकालना है बट्टा 100 इक्वल टू 960, 0 0 खत्म, 1 2 1 2, इधर देखिए 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो आ जाएगा 94 बट्टा 20 इक्वल टू आर, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4.8, 4.8, 1 मिनट 4.8 सही है ना, ऑप्शन 4 पचे 20, 2 से 4 8, 4.8। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए चला जाएगा लास्ट क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 59 कितने हैं 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है, कितना है 22 है, औसत आयु क्या है, औसत आयु कितना है 22 है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण आयु 23 हो जाता है। अगर एक शिक्षक शामिल होगा तो कितने लोग हो जाएंगे, अब 60, अब कितना हो जाएगा औसत 23। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पहले कितने थे 22 था, कितने की वृद्धि हुई 1 की,
कितने लोगों पे वृद्धि होगी? 60 लोगों पे। 60 प्लस 22 तो आ जाएगा कितना? 82। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस तरह ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? 10 था। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पे। हो सके आप लोग को ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्लास थोड़ा सा अच्छा ना लगे, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड का ज़माना है। अभी तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बस वाइट बोर्ड है। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो वो भी एक दिन आ जाएगा। कैसा क्लास लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। और आप लोग इस तरह ये क्लास समाप्त हुआ। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अगला क्लास कल।